Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmed and today's video I am going to talk about genetic code. आज हम आपको ये तरीका सिखाएंगे कि कोड क्या है, कोडान क्या है, एंटी कोडान क्या है और आपने ये 64 कोड किस तरह याद करने हैं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले कुछ रीडिंग पॉइंट्स करेंगे, फिर आते हैं डिफिनीशन की तरफ, क्योंकि फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के मुतालिक हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ से पे कुछ पॉइंट्स है वो डिस्कस करते हैं कि जो ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन, तो ये कहाँ पे स्टोर्ड होता है? ये स्टोर्ड होता है डीएनए में। और डीएनए में कौन से फॉर्म में स्टोर होता है वो आप जानते हैं कि जीन्स फॉर्म में स्टोर होता है, जीन फॉर्म में। और हमें ये भी पता है कि जीन क्या है, जीन जो है ना ये यूनिट है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी है एन ऑल ऑर्गेनिज्म। जिसकी हेरिडिटी है हेरिडिटी एन ऑल ऑर्गेनिज्म, यानी इसको कहते हैं ऑर्गेनिज्म एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड करता है, किस चीज पे डिपेंड करता है? जीन्स पे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म किस पे डिपेंड करता है? जीन्स पे डिपेंड करता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म किस पे डिपेंड करता है? ऑर्गेनिजम्स डिपेंड करता है जीन्स पे, डिपेंड करता है जीन्स पे। और जीन्स क्या करता है? जीन्स स्पेसिफाई करता है प्रोटीन, हम आते हैं अमीनो एसिड बट से पहले बच्चे क्या प्रोटीन, और प्लस फंक्शनल आरएनए चेंज, फंक्शनल आरएनए चेंज को भी क्या कहता है? चेंज। ये है आरएनए चेंज। इसके अलावा ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन थ्रू डीएनए। ये हम जानते हैं कि जो ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, ये किस तरह ट्रांसफर होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है ना ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन तक। ये जो क्या होता है? ये ट्रांसफर होता है। और हमें ये भी पता है कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो स्पेसिफिक होता है किस पे? यानी डीएनए के पॉलीपेप्टाइड चेंज में। ये भी हमें पता है कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है, और कहां पे ये होता है? ये स्पेसिफिक होते हैं। और कहां पे ये स्पेसिफिक होता है? डीएनए के पॉलीपेप्टाइड चेंज में, डीएनए की पॉलीपेप्टाइड चेंज में ये स्पेसिफिक होते हैं। पेप्टाइड स्ट्रैंड या चेंज भी कह सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं और इसके डिफिनीशन को कर लेते हैं कि जेनेटिक कोड क्या है। ये तो थोड़ा सा रीडिंग के पॉइंट्स थी। अब हम यहाँ पे डिफिनीशन को डिस्कस कर लेते हैं कि डिफिनीशन बेसिकली क्या है। डेफिनीशन, तो डिफिनीशन को यू देख लेते हैं कि ये बेसिकली क्या है? अ सीक्वेंस ऑफ 3 नाइट्रोजीनस बेसेस है। अ सीक्वेंस ऑफ 3 नाइट्रोजीनस बेसेस है, नाइट्रोजीनस बेसेस along किसके साथ? along one sugar phosphate, जिसको हम कहते हैं phosphate, one sugar phosphate group, हम क्या कहते हैं? ग्रुप। और कहां पे होगा? ये पॉलीपेप्टाइड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, पॉलीपेप्टाइड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, यानी पॉलीपेप्टाइड स्ट्रैंड ऑफ कार्ड दैट इज कॉल्ड डीएनए। अब हम इसको देखते हैं कि इससे मुराद क्या है। देखो, 3 नाइट्रोजीनस सीक्वेंस से क्या मुराद होता है? हम जानते हैं कि इसको हम एक 3 के लिए एक और वर्ड भी यूज करते हैं, इसको कहते हैं ट्रिपलेट भी कहते हैं। इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? ट्रिपलेट भी यूज करते हैं। अब हम यहां से देख लेते हैं कि किस तरह जो है वो ट्रिपलेट जो ये कोड क्या चीज है। तो हम यहां पे बात कर लेते हैं ना, जो डीएनए होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे बता दूं, यहां पे डीएनए होता है, इस डीएनए, ये आपके पास डीएनए के पॉलीपेप्टाइड स्ट्रैंड होते हैं, 2 डबल स्ट्रैंड होते हैं। इसके ऊपर नाइट्रोजीनस बेसिस होता है, फॉर एग्जांपल एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और हम क्या कहते हैं? थाइमिन होता है। ये अगर हम आप बात करें, इन 3 की बात करेंगे तो आपके पास ये कोड है, ये अभी कोड कंसिडर किया जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे? ये 3 नाइट्रोजीनस बेस जो है अभी कोड कंसिडर किया जाता है। अगर हम बात करेंगे ना, फिर जब ये मैसेंजर आरएनए में ट्रांसफर हो जाता है, ये कोड जब मैसेंजर आरएनए में ट्रांसफर हो जाता है तो फिर उसको हम नाम रखेंगे दैट इज कॉल्ड कोडॉन। इसको हम क्या नाम रखेंगे? कोडॉन।
और या फिर ये 3 नाइट्रोजनस बेसेस जो ट्रांसफर अमीनो एसिड के लिए लेके आता है, स्पेसिफिक जो साइटोप्लाज्म से कनेक्ट करता है, इसको हम एंटीकोडॉन कहते हैं, एंटीकोडॉन कहते हैं, कोडॉन कहते हैं। एंटीकोडॉन मीन इसके अपोजिट वो लाएगा। अब यहां से देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक यू है और आपके पास एक ट्रिपलेट है नाइट्रोजनस बेसिस के लिए, तो ये स्पेसिफिक होता है अमीनो एसिड के लिए। ये कौन सा अमीनो एसिड बनाएगा? ये बनाएगा फेनिलैलैनिन जो है ना, ये बनाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे यहां पे, अगर हम बात करेंगे सो आपके पास है यूए, तो ये किसके लिए स्पेसिफिक होगा? ल्यूसीन के लिए जो है ना, ये क्या होगा? स्पेसिफिक होगा। ये क्या होगा? ल्यूसीन के लिए जो स्पेसिफिक होगा। तो ये 3 मिल के क्या है? ये आपके पास एक कोड है, जेनेटिक कोड इसको कहा जाता है। अब आप बात करते हैं ना कि टोटल न्यूक्लियोटाइड जो है ना, टोटल न्यूक्लियोटाइड वो आपके पास 4 न्यूक्लियोटाइड है। कितने हैं? 4। यहां पे बात करें एडेनिन है, थाइमिन और यूरासिल, इसके अलावा साइटोसिन और गवानीन। इससे 64 कोड्स किस तरह बनते हैं? क्वेश्चन है, इससे हमने 64 कोड्स बनाना है और 64 कोड से हमने बनाना है 20 अमीनो एसिड बनाना है, और 20 अमीनो एसिड से हमें क्या बनाएंगे? हम इससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन बनाएंगे। प्रोटीन ऐसे क्या करेंगे? बना सकते हैं। तो ये किस तरह बनता है? तो इसके लिए हम एक शॉर्टकट यूज करेंगे। वो शॉर्टकट से आपके लिए एक चार्ट बनाएंगे और शॉर्टकट को आप याद कर देंगे तो आपको ये सारा जो है वो याद समझ आएगा। अब देख लेते हैं, यहां पे बात कर लेते हैं कि इसने आपको किस तरह बनाना है। तो आपने एक चार्ट बनाएंगे, वो आप लेंगे ये यू सी ए और जी बनाएंगे। यहां पे भी आपने इस तरह एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहां से, और आपने यहां से भी एक लाइन ड्रॉ करनी है, यहां से भी आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहां से आपने लाइन ड्रॉ करके यहां पे आपने लिखा है यू सी ए और आपने क्या लिखना है? जी लिखना है, ठीक है। और आपने क्या करना है? यहां पे लाइन लगाना है, लाइन यहां पे एक लाइन लगाएंगे, यहां पे भी एक लाइन लगाएंगे। अब थोड़ा सा इसको यू कर लेते हैं, इसके साथ मिला लेते हैं। ये लाइन आपने यहां से बनाना है, यहां से ये लाइन बनाएंगे, यहां पे ये लाइन बनाएंगे और यहां से ये लाइन बनाएंगे, ठीक है। और आपको मैं तरीका सिखाऊंगा अपने किस तरह याद करना है। अब आपको यहां पे यू सी जे, आपने यू सी जी कहां पे लिखना है? आपने यहां पे लिखना है यू सी ए जी लिखना है, और इसको आपने यहां से लाइन ड्रॉ करना है। यहां से फिर आपने ये लिखना है यू सी ए जी लिखना है, और फिर आपने यहां से क्या करना है? यू सी ए जी लिखना है, यू सी ए जी लिखना है। अब यहां से देख लेते हैं इससे हम कितना 64 कोड बना सकते हैं या नहीं। सिंपल तरीका है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। आपने सबसे पहले यू लिखना है, आपके साथ यू लिखना है, फिर यू और फिर आपने सी लिखना है, उससे एक लेटर आपने उठाना है, यू और आपने ए उठाना है, फिर आपने क्या है? यू और आपने क्या है? जी उठाना है। ये आपके पास आपने यू सी लिखना है, यू सी 4 दफा ये लिखो, यू सी कितने दफा लिखो? 4 दफा लिखो। और इसके साथ आ जाओ यू सी ए जी जो है लिख लो, ये 4 दफा यू ए लिखो, 4 दफा आपने यू ए लिखना है, और यू ए के साथ यू सी ए जी लिखो, और आपने फिर यू जी जो है लिखना है। कितने दफा लिखना है? 4 दफा आपने यू जी का लिखना है, 4 दफा, और 4 दफा इसके यू सी ए और आपने क्या है? जी लिखना है। अब यहां से अगर देख लेते हैं तो हम क्या करना है? अपने सी यू को 4 दफा लिखना है, सी यू को हम कितने दफा लिखेंगे? 4 दफा लिखेंगे, और इसके साथ आपने क्या लिखना है? यू सी ए जी लिखना है। फिर आपने क्या? डबल सी 4 दफा लिखना है, 4 दफा लिखेंगे, आपने यू सी ए जी लिखना है। फिर आपने सी ए लिखेंगे, सी ए के साथ आपने क्या? यू सी ए और जी लिखना है। फिर आपने सी जी लिखना है, सी जी और आपने यू सी ए और जी लिखना है। इसके साथ साथ आप लिखेंगे ए यू। अब यू लिखेंगे तो आपके पास यू सी ए जी लिखेंगे, आपके पास ए सी लिखेंगे। ए सी के साथ आपने क्या है? यू सी ए जी लिखना है। अब ए सी हो गया, आपने डबल ए लिखना है, डबल ए और आपने क्या लिखना है? यू सी ए जी लिखना है। आपने क्या? ए जी लिखना है और ए जी लिखना है। कितना लिखा है? ये 4 होना चाहिए। यहां पे हमने कौन सा ले गया है? यहां पे डबल ए लिखना है, ये डबल ए, यहां से ये पूरा हो जाएगा। आपने क्या करना है? यू सी ए और जी लिखना है।
तो ये हर एक कोने में 4 4 होना चाहिए, हर एक कोने में क्या होना चाहिए, 4 4 जो है ना होना चाहिए। अब यहां से क्या करना है, लास्ट वन जी को कैसे मिलाना है, जी को सबसे पहले जी यू लिखेंगे और आपने क्या है जी यू और आपने क्या करना है यू सी ए जी लिखना है, ऐसे ऐसा जी सी आपने क्या लिखना है जी सी लिखना है। यहां पे आप देखें जी सी, आपने जी सी लिखना है, फिर आपने साथ 4 लेटर ऐड करनी है, तो आपके पास यू सी ए और जी लिखना है। यहां पे आपके पास क्या हुआ, सी हो गया, जी ए और आपने क्या है जी ए, 4 बन गए, यू सी ए जी लिखना है। फिर आपके पास जी और आपने क्या है जी और जी, अब में यू सी ए और जी आएगा। अब काउंट कर रहे हैं आपके पास कितने बनेगा, ये आपके पास 64 कोड आएंगे। बट यहां पे मसला है, मसला को गौर से सुने, ये 2 कोड जो है ना, 2 ये पेनाइलिन के लिए कोड करेगा, किसके लिए, पेनाइलिन के लिए कोड करेगा, पेनाइलिन के लिए, इसको कहते हैं पेनाइलिन के लिए कोड करेगा। तो आप देखिए 2 कोड जो है ना एक अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, और अगर आप यहां से ये 6 उठा देते हैं, ये 6, ये जो 6 कोड है ये सिर्फ एक ल्यूसीन के लिए कोड कर रहा है, किसके लिए, दैट इज का ल्यूसीन के लिए, LUC, दैट इज का ल्यूसीन के लिए क्या करता है, ल्यूसीन के लिए LE, यहां पे हम करेंगे LE, ल्यूसीन के लिए क्या करता है कोड कर रहे हैं। तो आप देखो 6 कोड जो है ना, यानी 6 जो है ना वो किसके लिए, एक के लिए काउंट करता है। तो इनमें से ऐसे बहुत से हैं कि वो एक से ज्यादा के कोड करें, तो इसलिए ये फिर क्या होगा, इससे आपको ये ज्यादा जो है अमाइनो एसिड बनेगा, बट नहीं एग्जैक्टली आपको 20 अमाइनो एसिड देखना मिलेगा। आपने देखना है कि एक से ज्यादा कोड भी एक अमाइनो एसिड के लिए कोड कर सकता है। पेनिलिन को देखो ना, ये 2 कोड हो गए, 1 2 3 4 5 6 जो है ना एक ल्यूसीन को कोड कर रहा है, इससे ज्यादा आप देख सकते हैं। तो आपके पास 64 बनता है, 20 अमाइनो एसिड लार्ज बनता है। अब यहां पे आपके पास एक बात याद करना है कि जो स्टार्ट कोडान है वो कौन सा है, जो ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट कोडान है, आपने याद रखना है स्टार्ट कोडान वो है AUG स्टार्ट कोडान है, AUG, इससे ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट होता है। और स्टॉप कोडान जो है ना वो 3 है, वो आपने याद करना है। स्टॉप कोडान कितने हैं, स्टॉप कोडान जो है ना ये 3 है, स्टॉप कोडान। और अगर हम यहां पे देखें तो आपने उसको याद करना है, आपके पास है UAG है और इसके साथ साथ आपने याद करना है UAA और इसके साथ नेक्स्ट जो है ना इसका नाम है UGA, ये आपके पास स्टार्ट कोडान है। तो ये था बेसिकली, इस तरीके से आपको याद करना। इसके साथ एक और साइंटिफिक बॉक्स में कीमती बात लिखना है, वो मैं आपको डिस्कस करता हूं। देखो डीएनए हमने नहीं देखा है, डीएनए हमने नहीं देखा है, और इनमें से सारी इंफॉर्मेशन इस टीनी पार्टिकल में जो है वो क्या है, इसमें लिफ्टेड है, यानी इसमें मौजूद है। अब अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो इसके लिए हम 900 वॉल्यूम्स चाहिए, 900 वॉल्यूम्स एक जिल्द, और हर एक वॉल्यूम की 500 पेजेस चाहिए, तो हम इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो लिख सकते हैं। तो यहां पे एक क्वेश्चन है कि इनमें से ये इंफॉर्मेशन किसने डाली है, तो ये सिर्फ इसका आंसर ये है कि ये हमारा एक सुप्रीम जात है जिसको अल्लाह ताला कहते हैं। अल्लाह ताला ने इसमें से इंफॉर्मेशन जो है वो डाले हैं, और अल्लाह ताला जो है इसमें बुक में लिखा है कि अल्लाह ताला जो है लिमिटलेस नॉलेज है, इसके पास मतलब नॉलेज का कोई अंदाज नहीं है। दूसरा बात यह है कि इनमें से क्या है, वो एटर्नल पावर, ना पना होने वाला पावर इसके पास है, और जिन्होंने यूनिवर्स बनाया है। तो ये साइंटिफिक बॉक्स में गिवन डेटा दैट्स एंड।